अंग्रेजों ने युद्ध एक के बाद एक युद्ध जीते और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कुछ अधिनियम को पारित किया जिससे वे पूरे भारत पर अपना कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने जो युद्ध जीते थे वो प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये कौन सा प्लासी का युद्ध था 1757 में। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्धों को जीतने के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि उनकी सैन्य पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना शिकंजा कसा और शासन को अनुकूल बनाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट को पारित किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपने कार्य को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, 1773 में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया था किसने, ब्रिटिश सरकार ने, और उनके द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई थी। इस अधिनियम के द्वारा ही जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे इनको भी क्या हो गया था, मान्यता मिल गई थी। और जो पहले बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया था। तो बंगाल का गवर्नर कौन था पहले, क्लाइव था। कौन था ये, क्लाइव था। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये वॉरेन हेस्टिंग था। ये कौन था, ये पहला वॉरेन हेस्टिंग था। इसके अधीन मुंबई और मद्रास इन दोनों को इसके अंडर कर दिया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के अधीन मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अंडर में कर दिया था। कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी सरकार की स्थापना करी गई। उसके अंदर एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की एक परिषद होती थी। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसके अंदर 4 न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा इम्पे थे और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो चैम्बर्स थे, लिमिस्टर थे और हाइट्स थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार पर रिश्वत और लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी जो कंपनी में कार्य करने वाले लोग थे उनको उपहार लेना और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनके निजी व्यापार पर भी क्या कर दिया था, कंपनी ने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके अंदर क्या कार्य हुए थे, यानी कंपनी ने अपने शासन को मजबूत कर लिया था। बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया था। पहला गवर्नर कौन था, क्लाइव था बंगाल का। और जो गवर्नर जनरल था पहला वो वॉरेन हेस्टिंग था। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में जिसमें सर एलिजा इम्पे थे, चैम्बर्स थे, लिमिस्टर थे और हाइट्स थे। जो कंपनी में कर्मचारी थे उनकी निजी व्यापार, उपहार लेने और रिश्वत पर भी क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। फिर आया हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके अंदर क्या था, जो 1773 की एक्ट में कुछ कमियां थी उनको दूर कर दिया गया था और कलकत्ता सरकार के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्रावधान किया गया था। यानी 1781 में क्या किया गया, 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर किया गया और कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्रावधान किया गया। उसके बाद 1784 का अधिनियम, इसके तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। कौन कौन सा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये व्यापारिक मामले के थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये राजनीतिक मामले के लिए था। तो 2 तरह से कंपनी क्या कर रही थी, शासन कर रही थी, एक व्यापारिक मामले के तौर पर और एक राजनीतिक मामले के तौर पर। उसके बाद 1793 का एक अधिनियम आया। इस अधिनियम में क्या था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इनके कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से ही देने की व्यवस्था की गई थी।
जो दोनों बोर्ड का गठन करा गया था, तो इनके कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से ही देने की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम आया। इसमें क्या था, अभी तक कंपनी क्या कर रही थी, भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन कंपनी का एक अधिकार था, इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। यानी कंपनी का एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, लेकिन चाइना और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार बनाए रखा। यहाँ पे क्या था, जो भारत में कंपनी का एक अधिकार था उसको तो समाप्त कर दिया, चाइना और पूर्वी देशों के साथ कंपनी का एक अधिकार को बनाए रखा। और जितने भी ब्रिटिश नागरिक थे उनके को कुछ कंडीशन के साथ भारत के लिए व्यापार खोल दिया था। अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत में आके व्यापार कर सकता था, और 1813 के अधिनियम के द्वारा ही ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति दे दी थी। 1813 में क्या कहा था, ईसाई पादरियों को भारत में आने की सुविधा मिल गई थी ताकि वे अपने धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार कर सके। अगले अधिनियम की ओर चलते हैं, 1833 का अधिनियम। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या नाम दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये कौन था, विलियम बेंटिंक था। ये कौन था, ये विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक था ये। और भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था 1843 में। किसके द्वारा, विलियम बेंटिंक के द्वारा। यानी दास प्रथा का भी क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया 1843 में। किसने किया था ये विलियम बेंटिंक ने किया था। संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट को बनाया गया था। अब तक क्या था, भारत में कोई भी बजट तैयार नहीं होता था, तो संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया, 1834 में। किस द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा। लॉर्ड मैकाले द्वारा 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। अब देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम। अब इसमें क्या था, जो महत्वपूर्ण पद होते थे उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा अनिवार्य कर दी थी। और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। जो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य थे, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 1773 में क्या हुआ था, एक जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था। पहला बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का गवर्नर जनरल ये क्या होता, वॉरेन हेस्टिंग था। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई थी। पहले कौन थे, सर एलिजाबेथ इम्पे थे, चैम्बर्स थे, लिमिस्टे थे और हाइट्स थे। और 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट जो एक्ट था, अधिनियम था, उसकी कमियों को दूर किया गया और कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्रावधान किया गया। 1784 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनका गठन करा गया। 93 में इनके सैलरी का प्रावधान किया गया भारतीय राजस्व से। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और भारत के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और चाइना और पूर्वी देशों के साथ कंपनी का
जो एक अधिकार था उसको बनाए रखा चाय के लिए, और अब सभी के लिए भारत में क्या कर देता, व्यापार खोल देता सभी ब्रिटिश नागरिक के लिए। और 1813 में जो ईसाई पादरी थे उनको भारत आने की सुविधा मिल गई थी। बात करते हैं 1833 में। 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग था। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, और 1834 में मैकाले समिति का गठन किया गया, प्रथम विधि आयोग का। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या था, एक परीक्षा का गठन किया गया, और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसके बाद कुछ हम देख लेते हैं। जो बंगाल का गवर्नर था पहला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का जो गवर्नर था लास्ट वारेन हेस्टिंग था। फर्स्ट कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का गवर्नर, और लास्ट कौन था, वारेन हेस्टिंग था। अब यहाँ पर है बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला कौन था, ये वारेन हेस्टिंग था, और लास्ट गवर्नर कौन था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल ये विलियम बेंटिंग था। अगर आप बात करते हैं भारत का, यहाँ तक तो देखो दोनों जगह बंगाल चल रहा था, यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल तो ये कौन था, विलियम बेंटिंग था, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये कैनिंग था। अब यहाँ से आया था भारत का वायसराय, पहला वायसराय कौन था, कैनिंग था, और अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंट बैटेन थे। अब हमने कल की क्लास में कुछ अनुसूचियों को देखा था, आज हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। जो पहली अनुसूची थी उसमें क्या था, फर्स्ट अनुसूची में था, इसमें संघ राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र था, इसके अंदर क्या था, संघ राज्य क्षेत्र था। दूसरी अनुसूची में क्या था हमारा, दूसरी अनुसूची में था वेतन भत्ते और पेंशन, वेतन भत्ते और पेंशन। तीसरे में क्या था अनुसूची में, इसमें था शपथ था। फोर्थ अनुसूची में क्या था हमारी, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन था, यानी SC ST के बारे में उल्लेख था। पांचवें क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में था, इसमें तो SC और ST के बारे में, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में था। जो छठी अनुसूची थी इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में था। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में था, इनके प्रशासन के बारे में था। सातवीं में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा था। आठवीं अनुसूची में भाषा थी, आठवीं अनुसूची में क्या था, भाषा थी। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित थी, नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से, नौवीं भूमि सुधार थे। 10वें में क्या था, ये दल बदल से संबंधित है। और 11वें में ग्राम पंचायत थी, 11वें में ग्राम पंचायत, इसमें 29 विषय थे। 12वें में नगर पालिका, नगर पालिका, और इसमें कितने विषय थे, इसमें 18 विषय थे। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। अगर हम भाषा की बात करते हैं 21, 71 और 92 किसके अंदर था, 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जोड़ी गई थी। और 92 में बोडो, डोगरी और संस्थाली, बोडो, डोगरी और संस्थाली, इन भाषाओं को जोड़ा गया था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।